सभी लीडर्स को नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत खुश होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे एंड अपने बिजनेस को लेकर काफी एग्रेसिव। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आप खुश, आप स्वस्थ केवल जब ही रह सकते हैं जब आपका बिजनेस बेहतर चल रहा हो। क्योंकि ये जो बिजनेस है आपको दोनों चीजें दे सकता है, आपको खुशी भी दे सकता है और आपको एक अच्छा स्वास्थ्य भी दे सकता है। एक इंसान को क्या चाहिए? एक इंसान को बस एक ही चीज चाहिए जिसको हम कहते हैं खुशी। और आदमी खुश जब कब खुश होता है? आदमी उस समय खुश होता है जब उसकी प्लानिंग, जब उसकी इच्छाएं बेहतर ढंग से काम कर रही हो तो आदमी खुश रहता है। या ऐसे कह सकते हैं, आदमी की जिंदगी उसके इच्छाओं के अनुसार चल रही होती है तो आदमी बेहद खुश है। तो सबसे पहले हमें अपने आप से एक क्वेश्चन करना है, क्या हमारी लाइफ हमारे अकॉर्डिंग चल रही है? अगर आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग चल रही है, आपकी इच्छाओं के अनुसार चल रही है, आप जैसा चाहते हैं वैसा चल रही है, जिस दिशा में चाहते हैं उस दिशा में चल रही है, इसका मतलब है कि आप खुश हो सकते हैं, खुश रह सकते हैं। अगर नहीं चल रही है, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर नहीं चल रही है तो हमें खुश रहना है। इसकी जिम्मेदारी किसकी? हमको खुश रहना है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? खुश हम उस समय रह सकते हैं जब हम अपने किए हुए किसी भी कार्य में 100% सक्सेस। तो अभी जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर एसोसिएटेड हैं, यहाँ पर हैं इस सेशन में, वो केवल एक ही चीज चाहते हैं, अपने अंदर की खुशी। उस खुशी को डेवलप करना चाहते हैं, उसको विकसित करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। जब परिवार की चिंताओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो वो खुश रह सकता है। अपने भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाता है तो आदमी क्या हो सकता है? खुश हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव है? ये दो चीज से संभव है। आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, फैमिली मेंबर जैसे आप कहते हैं, उनका स्वास्थ्य सभी का बढ़िया हो तो आप खुश रह सकते हैं। उनकी शिक्षा अच्छी चल रही है, कहने का मतलब है उनकी एजुकेशन अच्छी चल रही है, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनकी एजुकेशन अच्छी चल रही हो और परिवार का हर सदस्य आर्थिक संपन्नता में जी रहा, तो आप खुश रह सकते हैं। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आप जिस चीज को लेकर चिंता में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उसका एक ही कारण होता है कि हमारे आसपास हमको पैसे की कमी नजर आती है या हमारे किसी पारिवारिक जन का स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ रहा होता है तो उसकी वजह से परिवार के अंदर अशांति और दुख महसूस होता है। ठीक है ना? अब बात आती है सक्सेस की, क्योंकि आज का जो विषय है वो 100% सक्सेस एक व्यक्ति कैसे ले सकता है। देखिए, सक्सेस लेने का एक बीज ना आदमी के अंदर होता है। जिस व्यक्ति का बीज एक्टिव हो जाता है उसके अंदर सक्सेस का पौधा ग्रो हो जाता है। जैसे मान लीजिए जमीन के अंदर है, सब कुछ है, लेकिन जमीन आम कब उगाएगी? जब आम का बीज पड़ेगा। बबूल कब उगाएगी? जब बबूल का बीज पड़ेगा।
अमरूद कब उगाएगी? जब अमरूद का बीज पड़ेगा। गेहूं कब बनाएगी? जब गेहूं का बीज पड़ेगा। ऐसे ही मिस्टर उदय केदार जी सफल कब होंगे इस बिजनेस के अंदर या अपने लाइफ के अंदर? जब सफलता का बीज उनका एक्टिव हो जाए। तो उदय जी सफल हो जाएंगे। शमीम जी सफल कब होंगे अपने इस बिजनेस के अंदर? जब उनका ये जो बीज है सक्सेस का, ये एक्टिव हो जाए। अब एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? जैसे किसी बीज को अंकुरित करने के लिए एक अच्छी मिट्टी और खाद, पानी, हवा और धूप, ये सब चाहिए। ऐसे ही आपको इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको एक माहौल चाहिए। ये माहौल कौन देगा? सबसे पहले हमें अपने आप से क्वेश्चन कर। हम वो सभी लोग हैं यहाँ पर जहां पर एटॉमी बिजनेस से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए हम दोपहर के 4 बजे में इस सेशन के माध्यम से कुछ सीखने और समझने के लिए आए हैं। इसीलिए हमारे और आपके बीच में एक समानता है कि मैं भी सक्सेस होना चाहता हूं और आप भी सक्सेस होना चाहते हैं। अब ये सराउंडिंग माहौल कौन देगा? ये सराउंडिंग माहौल आपको देगा आपका मेंटर। अच्छा, इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं या आप कहीं भी सफल होना चाहते हैं, तो क्या आपने अपने से ज्यादा जानकार व्यक्ति से कनेक्शन बना के रखा है? क्या अपने से ज्यादा जानकार व्यक्ति से कनेक्टिविटी बना के रखी है? यस। मिस्टर जावेद जी का कहना है कि उन्होंने कनेक्टिविटी बना के रखी है। उन्होंने अपलाइन से किसी से अपना इंटरकनेक्शन बना के रखा है, जिससे इस बिजनेस में वो काफी सपोर्ट रहे। देखिए, लाइफ को अगर डिफाइन किया जाए तो हर इंसान, चाहे वो पैसे के साथ जी रहा है या पैसे के अभाव में जी रहा है, जैसे भी जी रहा है, किसी भी व्यक्ति की लाइफ इस धरती पर सरल नहीं है। एक बात ये हमको और आपको आज सीखनी पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति की लाइफ, चाहे वो जिस वातावरण के अंदर जी रहा है, पैसे के साथ जी रहा है, कंपनी के साथ जी रहा है, गरीबी में जी रहा है, अमीरी में जी रहा है, किसी भी व्यक्ति की लाइफ इस धरती पर सरल नहीं। या ऐसे कहो मोहम्मद अख्तर जी कि कोई भी प्राणी आसानी से जिंदगी नहीं काटता। हर व्यक्ति के सामने, हर प्राणी के सामने, जो भी सांस ले रहा है यहां पर, हर प्राणी अपने आप में एक संघर्ष कर रहा है। अपने आप को सरवाइव करने के लिए, हर क्षण जीने के लिए एक संघर्ष कर रहा है। ओके, कोई धूप का संघर्ष कर रहा है, कोई ठंड का संघर्ष कर रहा है, कोई पैसे से संघर्ष कर रहा है, कैसे भी कैसे, एनी हाउ, हर व्यक्ति फाइनेंशियली संघर्ष कर रहा है, कोई फिजिकली संघर्ष कर रहा है, कोई मेंटली संघर्ष कर रहा है, कोई कॉर्पोरेट लाइफ में है, कोई जॉब में है। किसी न किसी तरीके से हर आदमी डेली, हर पल रजिस्ट कर रहा है। रजिस्ट का मतलब होता है कि हर तरीके से, हर समय किसी न किसी चीज से लड़ रहा है। अब आपको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस शायद मेरा नहीं हो रहा है, बाकी का सबका बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसा नहीं, ये बिजनेस उस व्यक्ति का बढ़िया चल रहा है जो इसको चला रहा है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आपको क्या सुनना है? ये बिजनेस सिर्फ उस व्यक्ति का बढ़िया चल रहा है जो इस बिजनेस को चला रहा है। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज अपने आप नहीं चलती। क्या चलती है दुनिया में? अपने आप जो प्रकृति चलती है। सूरज को क्या आप कभी उगाते हैं? नहीं। सूरज को कभी आप छुपाते हैं? नहीं। हवा को कभी आप चलाते हैं? नहीं। गर्मी को कभी आप बुलाते हैं?
ठंड को कभी आप बुलाते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम केवल प्रकृति चलाती है। अगर आपको अपना जीवन चलाना है, प्लानिंग के तहत चलाना है, अपनी इच्छाओं के अनुरूप चलाना है, तो उसको आपको प्लान करना पड़ेगा, उसको आपको डिजाइन करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, और सोचने के बाद इस पर काम करना पड़ेगा। आपको ऐसे मान लीजिए आपको बनना क्या है, आपको चींटी बनना है। आपको क्या बनना है? चींटी। चींटी में इसीलिए बोल रहा हूं कि चींटी कभी भी रुकती नहीं है, चींटी कभी भी आराम नहीं करती है। चींटी का एक रास्ता रोक देंगे तो वो दूसरा रास्ता अपने आप खोज लेती है। अगर उसके सामने दीवार भी लगा देंगे तब भी वो दीवार में से भी छेद करके और वो चींटी आर पार निकल जाएगी। उतनी उसकी कोशिश होती है, उतना उसका बार बार किसी चीज पर प्रयास करना होता है। ऐसी जगह से चींटी निकल जाती है। आप इतना बढ़िया घर निकल बनवाते हैं, संगमरमर का बनवाते हैं, सीमेंटेड बनवाते हैं, चूना का बनवाते हैं, लेकिन फिर भी चींटी आपके घर में आ जाती है। क्यों आ जाती है? तो कहने का मतलब है कि आप कोई भी रास्ता उसके सामने रास्ता रोक के खड़ा हो जाए, लेकिन चींटी अपना प्रयास कभी खत्म नहीं करती। चींटी कभी रुकती नहीं है, चींटी कभी होपलेस नहीं होती है। लेकिन आप होपलेस हो जाते हैं, ये आपकी असफलता का पहला कारण। आप प्रयास करना बंद कर देते हैं, ये आपकी असफलता का दूसरा कारण। आप किसी भी विषय के बारे में अच्छा सोचना बंद कर देते हैं, ये आपकी असफलता का तीसरा कारण। आप अपने आप से विश्वास डिगा लेते हैं, ये आपकी असफलता का चौथा कारण है, पांचवा कारण। चलिए, अब सफलता कैसे मिलती है? मैं सिर्फ एटॉमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एंटायर एक ह्यूमन लाइफ की बात कर रहा हूं। आप एटॉमी में काम करें या कहीं दूसरी जगह काम करें, ये आपकी इच्छा है। मेरा आज का सब्जेक्ट एटॉमी नहीं है, मेरा आज का सब्जेक्ट है 100% सक्सेस। अच्छा, सबसे पहले एक क्वेश्चन हमें करना है कि जिंदगी में अगर हम लव करते हैं, लव का मतलब प्यार, लव का मतलब मोहब्बत, लव का मतलब ऐसी चीज जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। आदमी सबसे ज्यादा अपने खुद को प्यार करता है, अपनी केयर करता है, अपने को जिंदा रखना चाहता है, अपने को ताकतवर बनाना चाहता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। ये इसीलिए करता है कि वो अपने आप से प्यार करता है। अच्छा, एक चीज बताओ, अभी आपके नाम के आगे क्या कोई टाइटल है? टाइटल का मतलब आपकी जाति का नहीं, आपके धर्म का नहीं। टाइटल का मतलब है कि क्या आपके पास किसी अचीवमेंट का टाइटल है, आपने जीवन में क्या अचीव किया किसी भी फील्ड में। ओके, आप कहोगे कि शायद अभी तक तो नहीं। इसका मतलब है कि आप एक फेलियर इंसान, इसीलिए फेलियर इंसान हो कि आपने अब तक की उम्र में 40, 45, 50, 60 जो भी है, ठीक है ना, आप जिस जगह भी काम कर रहे हैं, क्या आपने कुछ टाइटल लगाए अपने सामने? अचीविंग के टाइटल आपने प्राप्त क्या किया? आपने सोशल एक्टिविटीज की, आपने बिजनेस किए, आपने एनजीओ चलाए, आपने कोई लीडरशिप ली, आपने कोई पॉलिटिक्स की, आपने जो कुछ भी किया, क्या वहां से कुछ आपने सक्सेस लिए? क्या वहां से कुछ आपने पद प्राप्त किए? क्या उन पद की गरिमाओं पे आपने काम किया? ऐसे ही एटॉमी बिजनेस में अगर आप टाइटल नहीं ले पा रहे हैं,
तो इसका मतलब होता है कि आपके ऊपर एक हारा हुआ इंसान, एक थके हुए इंसान का टाइटल। यू आर नॉट ए अचीवर, यू आर नॉट ए विनर। अच्छा ये बताइए कि क्या आपके माथे पर कोई लूजर लिख दे तो आपको कैसा लगेगा? क्वेश्चन करो अपने आप से। अगर आपके माथे पर कोई लूजर लिख दे, लूजर का मतलब हारा हुआ इंसान, थका हुआ इंसान, डिफीटेड, फेलियर, ये वही लिखा हुआ है। इसे कौन पढ़ रहा है? इसे मैं नहीं पढ़ रहा हूं, इसे आप खुद पढ़ रहे हैं। जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा आप प्यार करते हैं उसके माथे पर लूजर लिखा हुआ है, जिसको आप आसानी से शीशे के सामने खड़े होकर पढ़ सकते हैं। जिस चीज को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसकी वैल्यू इस दुनिया में सबसे ज्यादा है, अगर उसके माथे पर लूजर लिख रहा है, अच्छा इसको, लूजर को अगर सुन के समझ गए, क्या आपको खुशी होती है? अगर आपके माथे पर लूजर लिख रहा है तो खुशी होती है? नहीं होती। अब क्यों नहीं होती जी? अब एटॉमी में काम तो करना चाहते हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे। अब शिकायत है, चलो शिकायत सुन लेते हैं। शिकायत सुने, चलिए। एक तरफ एटॉमी और एक तरफ आप, और एक तरफ बीच में प्रोडक्ट। अब आप पे परिवार की भी जिम्मेदारी है, घर के बहुत सारी जरूरतें हैं, उनके लिए पैसा चाहिए। 8 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है, 12 घंटे काम करना है। ओके, इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट कहाँ लेके जाएं, किसको दें, किसको बेचें? ओके, किसकी जेब से पैकेट पैसे निकालें? ओके, किसकी जेब में हजारों रुपए रखें जो एटॉमी के प्रोडक्ट को लगातार ले सके? ओके, ये समस्या बहुत भारी है। किसी नए व्यक्ति से कहते हैं कि एटॉमी बिजनेस में हमारे साथ काम करो, पार्टनर बनो, तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं दुनिया में सब कुछ कर सकता हूं लेकिन ये लोग जोड़ने का काम मेरे से नहीं हो सकता। दुनिया में सब कुछ कर सकता हूं मैं, लेकिन लोग जोड़ने का काम मेरे से नहीं हो सकता। मानोगे नहीं मानोगे इस बात? बिल्कुल सही बोलूंगा, आज गलत नहीं बोलूंगा। ओके, और ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम, 12-12 हजार के प्रोडक्ट में रेगुलर कंज्यूम कैसे कराऊं? 10-10 हजार के प्रोडक्ट रेगुलर कंज्यूम कैसे कराऊं? ठीक है, अगर व्यक्ति की इनकम नहीं हो रही है तो वो 12 हजार का प्रोडक्ट, 10 हजार का प्रोडक्ट, 5 हजार का प्रोडक्ट रेगुलर कैसे कंज्यूम करेगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। किस किस के सामने ये क्वेश्चन है? जरा हैंड रेस तो कर दे। आज सॉल्यूशन बताएंगे ना सभी चीज का। चलिए, और किसकी शिकायत है? शिकायत है ना ये। चलिए, कैलाश नगर की है। कुछ तो व्यक्ति आए जो मेरी जैसी बात सोचते हैं। बस 3 हैंड रेस है, और भी है कोई? जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा और भी कोई सोचता है? कुछ सोच रहे हैं कि हाथ उठा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। मार्केट की सबसे बड़ी समस्या, मार्केट की ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि लगातार हमें
लगातार 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 किसी के परिवार में ये सारे प्रोडक्ट हम कैसे कंज्यूम कराएं। ओके, जब तक लगातार नहीं होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि पेनिस का जो रेगुलेशन है, पेनिस की जो निरंतरता है वो खत्म हो जाएगी, कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। जहां प्रोडक्ट की परचेजिंग कम या स्टॉप, वहीं आपका बिजनेस स्टॉप। ये मेन समस्या है या नहीं है? यही मेन समस्या है। देखिए अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सभी लोग जितने भी यहां पर लोग हैं, क्या करना पड़ेगा, कुछ यहां पर आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आज तक आपने नहीं किए। दूसरा क्वेश्चन ये है, आप सभी की तरफ से भी क्वेश्चन मैं ही बोले दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन ये है, यू आर नॉट ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए फिजिकल एडवाइजर, यू आर नॉट ए कंसल्टेंट। आपकी बात को क्यों माने कोई भी व्यक्ति कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो? हु आर यू? अगर एक अवेयर, एक पढ़ा लिखा इंसान ये कैसे आपकी बात पे विश्वास कर सकता है कि वो आपका प्रोडक्ट खा के ठीक हो जाए? क्योंकि आप कोई एक सर्टिफाइड पर्सन नहीं है, आपको किसी ने वो लाइसेंस नहीं दे रखा कि आप ये सारी चीजें बताएंगे और लोग ठीक हो जाएंगे। क्योंकि हम किसी भी चीज को एज ए मेडिसिन नहीं बेचते, किसी भी चीज को हम एज ए मेडिसिन नहीं बेचते। इसका मतलब मार्केट में फिर दिक्कत कि प्रोडक्ट को कैसे कंज्यूम किया जाए, लगातार कैसे कंज्यूम किया जाए, कैसे सप्लाई किया जाए। है कुछ क्वेश्चन ये नहीं है कि हम किस आधार पर लोगों को ये प्रोडक्ट जो है कंज्यूम कराए, हमारे पास बेस क्या है, कैसे एक पढ़ा लिखा इंसान, कैसे एक जागरूक इंसान अचानक किसी भी प्रोडक्ट को लेना शुरू कर दे। देखिए अभी सेशन मैंने स्टार्ट नहीं किया है, ये सारे कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, इन ज्वलंत मुद्दों पे अभी क्वेश्चन उठाए गए हैं। अभी 10 मिनट के बाद ये सेशन एंड होगा, ये जो सेकंड पार्ट होगा, अभी हम 10 मिनट के बाद जब जुड़ेंगे तब इस सारे समस्याओं के निराकरण पर बात करेंगे। ठीक है ना? तो उसमें ज्वाइन होना, उसमें आना बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं मुद्दा उठा रहा हूं जो लोगों के मार्केट में मुद्दे हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले चीजों को कनेक्ट कर लें कि हमें किस किस चीज की वजह से परेशानी हो रही है और क्या क्या इसका समाधान हो सकता है। तो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी नए लोग आ रहे हैं, नए लोग आपके बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, क्या हम उनको ठोक बजा के लेके आ रहे हैं? नहीं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम व्यक्ति को सबसे पहले रजिस्टर करना चाहते हैं। अब रजिस्टर करना चाहते हैं तो हर व्यक्ति से ये उम्मीद करते हैं कि वो व्यक्ति हमारे साथ एज ए पार्टनर काम करे। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। यहां पर कई तरीके के व्यक्ति होते हैं। शुरू शुरू में व्यक्ति किसी चीज को समझ नहीं पाता, धीरे 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 जब वो चीजों को समझता है, समझने के बाद कहता है कि ये मेरे बस की बात है। एक दो बार आपके प्रोडक्ट भी ले लेगा, फिर ये कहेगा कि ये मेरे बस की बात नहीं। ये बिल्कुल हमारे और आपके सामने होता है।
लेकिन इन सबके बावजूद भी आप देख रहे हैं, इन सबके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि इस बिजनेस के माध्यम से लाखों रुपए लोग कमाने वालों की संख्या कम है। 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमाने वाले लोग अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मतलब है कि इतने लोग हैं कि जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते, जिनकी इनकम 1 लाख से ज्यादा। लाखों की संख्या में वो लोग हैं जिनकी इनकम 5 लाख रुपए महीने से ऊपर। इसका मतलब है कि हमारे समझने में मार्केट की रिक्वायरमेंट में कहीं ना कहीं गैपिंग है। अगर उस गैपिंग को फुलफिल कर लिया जाए तो हम भी लगातार इस बिजनेस के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। तो आज हम उस गैपिंग को समझेंगे कि वो गैपिंग क्या है, हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, डिमांड क्या है और हम उसकी आपूर्ति कैसे कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी चीज को भरने के लिए एक डिमांड होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है कि रिक्वायरमेंट क्या है और हम उसकी परिपूर्ति कैसे कर रहे हैं, हम उसको दे क्या रहे हैं, बिजनेस क्या रिक्वायर कर रहा है और हम उसको सप्लाई क्या कर रहे हैं। इसके आधार पर क्या होगा कि इसके आधार पर हमारी इनकम जनरेट होगी, हमारा बिजनेस जनरेट होगा, बिजनेस हमारा बिल्ड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास 6 मिनट है इस सेशन के अंदर, कुछ चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप किसी न्यू प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको बिजनेस में लाने की जल्दी मत करिए। पहली बात, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो आप उसकी हिस्ट्री को जानिए, इतिहास को जानिए। इतिहास को जब आप जानेंगे उसके इतिहास में बात करिए, उसकी फैमिली बैकग्राउंड पे बात करिए, उसकी फैमिली मेंबर पे बात करिए, ठीक है ना, काम धंधे पे बात करिए, सोशल एक्टिविटीज पे बात करिए, क्या क्या उनके अचीवमेंट रहे लाइफ पे उस पर बात करिए। उससे समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति आपके साथ आपके काम का हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि जब किसी बीज को हाथ में लेते हैं तो बीज की चमक, बीज का साइज दूर से मालूम पड़ता है कि बीज की क्वालिटी अच्छी हो सकती है। लेकिन बीज एक्चुअल जब पता पड़ता है कि जब आप उसे धरती में डाल देते हैं, उसको जरूरत की चीजें दे देते हैं, वो ग्रो होता है या नहीं होता है। आप कितना भी बढ़िया बीज ले आइए, कितना भी बढ़िया, लेकिन 100% दाने नहीं उगेंगे। मैं खेती किसानी से लगातार बात कर रहा हूं आपको रिलेट करके कि आप जमीन के अंदर कितनी भी अच्छी क्वालिटी का बीज डाल दो लेकिन 100% दाने नहीं उगेंगे। ये अपने आप में सत्य है। आप कितने भी बढ़िया ढूंढ ढूंढ के लोग ले आइए, कितने भी अच्छी क्वालिटी के लोग ले आइए, लेकिन 100% लोग इस बिजनेस के अंदर आके सफल नहीं होंगे। ये भी अपने आप में उतना ही सत्य है। दूसरी चीज, आपको हर हालत में इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होना है। ये कमिटमेंट अपने आप से करना है, शीशे के सामने खड़े। क्योंकि आपका विटनेस कौन है? आपका विटनेस आप खुद है। क्योंकि आप अपने आप को सबसे ज्यादा लव करते हैं। जिसको सबसे ज्यादा लव करते हैं उसको अच्छी जिंदगी जीना देना, उसको उसके मन के मुताबिक जिंदगी देने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी है या किसी और की है? आपकी लाइफ अच्छी हो, आपकी लाइफ बेहतर हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी आपकी अपलाइन की है या डाउनलाइन की है? किसी लाइन की नहीं, सिर्फ आपकी है। मैं अपने जीवन को किस माध्यम से कितना बेहतर बना सकता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी। आपको गाना पसंद है तो आप गाना गाइए, ओके। आपको सोना पसंद है तो भरपूर नींद लीजिए। आपको हंसना पसंद है तो आप हंसिए। आपको अपनी
लाइफ को स्पिरिचुअली डेवलप करना है तो अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली डेवलप करिए। आपके लाइफ को सोशली डेवलप करना है तो अपनी लाइफ को सोशली डेवलप करिए। आपको लाइफ को बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करना है तो अपनी लाइफ को बिजनेस में इन्वॉल्व करिए। मतलब कहने का मतलब है कि व्हाट डू यू वांट। आप किसी को देख के इंस्पायर नहीं हो सकते, ये हमेशा ध्यान रखो। मेरा जैसा होना चाहोगे तो लाइफ में कभी नहीं हो सकते। दिनेश जी जैसा होना चाहोगे तो आप लाइफ में कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? टेम्परेरी सोच तो सकते हो कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे इतना सक्सेस होना है, मुझे मुझे इन जैसा काम करना है, लेकिन आप कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी स्थितियां, आपकी परिस्थितियां, आपके ब्रेन के अंदर चलने वाले, दिमाग के अंदर चलने वाले थॉट्स, ओके, ये सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट। आपकी एजुकेशन, आपका थॉट प्रोसेस, आप कैसे विचार आते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उनका निराकरण करते हैं, ये हर इंसान का अपना अलग होता है। इसीलिए आप वो कभी नहीं बन सकते जैसा आप बनना चाहते हैं। इसीलिए आप कभी किसी जैसा बनना मत चाहिए, कोशिश मत करें। अगर ऐसा जिस दिन करने लग जाओगे उसी दिन कॉन्फ्लिक्शन पैदा हो जाए। कॉन्फ्लिक्शन का मतलब आपकी खुद की अपने आप से लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि आप कुछ हैं और बनाना इसे कुछ चाह। अगर आम के पेड़ को बबूल का, आम के बीज को बबूल का बीज बनाए तो कैसे पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जो आप हैं वो आप हैं, इस आप की हमेशा रेस्पेक्ट करिए। कहने का मतलब है कि अपना खुद का आदर और खुद से अपने से मोहब्बत करिए। अपने आप पर इतना विश्वास करिए, इतना विश्वास करिए, और ये अपने आप से कमिटमेंट करिए कि मैं हारा हुआ इंसान इस जीवन में मरना नहीं चाहता। पहला कमिटमेंट आपका, मतलब मैं हारा हुआ इंसान जीवन में मरना नहीं चाहता हूं। मैं मरूंगा तो जीत के मरूंगा। अगर जिस दिन आपने कॉपी पे लिख के अपने आप से प्रॉमिस कर दिया तो ये मान लीजिए कि आपके इस बिजनेस की जो स्पीड है कई गुना बढ़ जाएगी। यहाँ किसी आपको मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी डाउनलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चीज आपके से को सिर्फ एक बात बताएगी कि आपको काम करना है, काम करना है, काम करना है, काम करना है, काम करना है। सबसे पहले ये सिखाएगी, क्योंकि दिखाने के लिए काम नहीं करना है किसी को, अपने आप को प्रूव करना है अपने आप के लिए। ऐसा नहीं कि पत्नी को दिखाना है, बेटे को दिखाना है, बेटी को दिखाना है, समाज को दिखाना है, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने घोड़ा ले लिया, मैंने, अरे कुछ नहीं, कोई